वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों के हमलों में 37 से ज़ायद अफराद जाँबाक हो गए। बलूचिस्तान के मुतअद्दिद अजला में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान दहशतगर्दी के पै दर पे वाक़यात में 37 से ज़ायद अफराद जाँबाक हुए। अगर ज़िला मूसा खेल की बात की जाए तो वहाँ पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 23 अफराद जाँबाक हुए। पुलिस के मुताबिक कोयटा से पंजाब जाने वाली मुसाफिर बसों को नामालूम मुसल्लह अफराद ने रोका और शनाख्त के बाद फायरिंग करके 23 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया। तकरीबकारी का एक और वाक़या ज़िला कलात में पेश आया, जहां पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से पुलिस और लेवीज एहलकारों समेत 10 अफराद जाँबाक हुए। SSP दोस्तीन दश्ती के मुताबिक फायरिंग से पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर, 4 लेवीज एहलकार और 5 शहरी जाँबाक हुए। बोलान के इलाके कोलपुर से 4 अफराद की लाशें मिली जिन्हें फायरिंग करके कत्ल किया गया। ISPR ने बताया कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 21 दहशतगर्द मारे गए जबकि 14 जवान जामे शहादत नोश किया। अफसोसनाक जी, ये विजुअल्स इतने डिस्टर्बिंग हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। बहरहाल बलूचिस्तान से हमारे रिपोर्टर उस्मान हमारे साथ मौजूद है। उस्मान खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्मान साहब, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? कल की तो बहुत सारी खबरें हमारे सामने आती रही हैं, अभी क्या सूरत हाल है? जी देखें, ये अफसोसनाक वाक़या कल तो हुआ, जो दिल खराश वाक़या था। जो रशम फिंगरी के मकाम पर आए 23 अफराद को जो है ना शहीद कर दिया गया, 5 अफराद जो है ना जख्मी हुए थे। तो 21 अफराद का ताल्लुक पंजाब से बताया जा रहा था और जो 2 अफराद हैं वो दुखी और लोरा लाई से थे, पश्तून कबीले से थे। तो अब सूरत हाल ये है, तो अभी तो जो है ना जो गाड़ियों को आग लगा दी गई थी, फिलहाल तो वो आग भी अभी भी जल रही है। लेकिन यहाँ पर सहूलियात का फुकदान है, कोई भी हादसा यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ की जो सूरत हाल है, यहाँ पर ना सड़कें हैं, ना अस्पताल हैं। अगर अस्पताल हैं उनमें मेडिसिन नहीं है। कल के वाक़े के मुताबिक कल जो बड़ा हादसा हुआ, करीबी अस्पताल हैं उनमें मेडिसिन नहीं थी, जिसे जो है ना तिब इमदाद के बाद जो है ना जख्मियों को जो है ना DG खान रेफर कर दिया गया था। और यहाँ पर जो है ना सहूलत का तो फुकदान है। बलूचिस्तान में अक्सर ही देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो है ना कोई सहूलत मौजूद नहीं है। तो अगर यहाँ पर नुकसानात के हवाले से बात की जाए, यहाँ पर तो काफी गाड़ियों को भी जला कर राख कर दिया गया। बेहसी की बात इंतहाई तो ये है कि गाड़ियों में जो अभी भी है वो आग भी जल रही है, अभी भी उसको जो है ना रेस्क्यू वालों ने बुझा नहीं सके। और यहाँ मूसा खेल में अगर बात की जाए रेस्क्यू के हवाले से, तो यहाँ पर एक गाड़ी जो अब वो कबाड़ में तब्दील हो चुकी है। इनका जो ड्राइवर हजरात हैं वो घर बैठकर तनख्वाहें वसूल कर रही हैं। इतनी भी हिस्सी की बात है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, समझ से बालातर है। अगर बात की जाए मुस्तकिल तो ठीक हो गया। उस्मान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। उस्मान खान हमारे नुमाइंदा मौजूद थे जो कि बलूचिस्तान की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। इसी पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर वकार साहब हमारे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब, बलूचिस्तान की हालिया सूरत हाल आपके सामने है। दहशतगर्दी के जो वाक़यात थे वो पै दर पे होते हुए नजर आ रहे हैं और इसमें नुकसान एक पंजाबी का भी हो रहा है, एक बलोच का भी हो रहा है और बहसियत पाकिस्तानी अगर हम इसको देखें तो एक बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है इस वक्त बलूचिस्तान में। आई थिंक जो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं बुट्टी साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। आई थिंक वी शुड टेक इट फ्रॉम देयर के कोई इसमें पंजाबी या बलोच नहीं शहीद हुआ, बेसिकली पाकिस्तानी शहीद हो। तो ये नैरेटिव तो वो चाहते हैं और दे वांट बेसिकली पंजाब से रिस्पांस खुदा ना खासा। पंजाब का दिल बहुत बड़ा है और बलूचिस्तान आई एम श्योर जो आम अवाम है 90% से ज्यादा जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करती है। इससे पहले थोड़ा देखेंगे 2 महीने से माहौल क्या बनाया जा रहा था। एक रंगबाज खातून है महारंग बलोच, शी कम टू इस्लामाबाद, ये 2 महीने से पहले की बात है। यहाँ पे काफी NGO ने उसको प्रॉप अप किया, एक फेक नैरेटिव है। फिर वो वहां चली जाती है, प्रोटेस्ट करवाती है, देन शी गोज टू नॉर्वे, वहां ओपनली जाके मिलती है होस्टाइल एजेंसीज के लोगों से और आके फिर एक आप कह लेंगे फजा कायम की जाती है। ग्वादर में उन्होंने कोशिश की, इंसाइट किया, एक फौजी शहीद किया गया हाथों के साथ, रिस्पांस नहीं दिया मिलिट्री ने बिकॉज दे फेल्ट कि ठीक है प्रोटेस्ट करें, लेकिन एक नफरत की फिजा। और ये तो 2500 लोग हैं टोटल। आई थिंक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अपना सफात बुट्टी साहब की, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसमें उन्होंने ये मेंशन किया कि अगर आप ऑपरेशन की बात करें या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो एक शोर मच जाता है। बेसिकली दे वांट के फौज FC के हाथ बांध दिए जाए और उसके बाद उनको आगे से जो है वो दहशतगर्द उनको अटैक करें, पीछे जो है आपका सो कॉल्ड लिबरल मीडिया
जिस अभी आपके रिपोर्टर भी कर रहे थे, ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन बता रहे थे, तो डेफिनेटली गवर्नेंस बेहतर करने की जरूरत है। लेकिन इसके लिंक्स हैं। अभी सीपैक 2 लॉन्च होने, इसका मेजर पोर्शन बलूचिस्तान से गुजरना है। ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इनॉग्रेशन होनी है। रेकॉर्ड जो है इंशाल्लाह प्रोड्यूस करेगा 2027 से ज्यादा दूर नहीं है। तो इसका मतलब डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं चीजें, और उस दौरान जो है होस्टल एजेंसी ने किया है। भारत तो बड़ा सेलिब्रेट कर रहा है। अफसोसनाक चीज ये है कि ये नहीं देखा जाता कि आगे से जमामर्दी से लड़ के आर्मी ने भी, एफसी ने जाने कुर्बान की और इनको दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया। सर लेकिन नुकसान तो सर हो ही रहा है ना, नुकसान तो हो रहा है। बेशक रिस्पांस अगर हो जाने के बाद आता है तो वो थोड़ा, आपको नहीं लगता कि ज्यादा उससे बेहतर ये है कि रिस्पांस ऑन टाइम आना चाहिए? जी, ये बड़ा आसान है कहना। आई थिंक एक ड्राइव में बैठ के बड़े आराम से आप कर सकते हैं। आप डायनामिक्स देखें जो बलूचिस्तान की है, केपी की है, आपकी होस्टाइल पावर डिफरेंट तरह की है। अभी सिर्फ मैं एक मिसाल लूंगा। अफगानिस्तान को कहते हैं जी कि हम चले गए $7 अरब का असला छोड़ गए, और वो बॉर्डर करता है, बलूचिस्तान को भी करता है। कई दफा ईरान से होती है जो आप कह लें ट्रांसग्रेशन होती है, कुलभूषण ज्यादा वहां से पकड़ा गया। तो होस्टाइल एजेंसीज काम करती है। भारत अभी ताक में था कि बांग्लादेश में जिसको क्राइसिस फेस हो रहा है, कहीं से इस तरीके से कोई खबर निकाली जाए। अभी जो यूएस है उसने कोई $17 अरब तालिबान को डायरेक्ट दिए हैं पिछले 3 साल में आफ्टर विड्रॉल। एक तरफ फ्रोजन है, बेसिकली एक हिपोक्रेसी है सिस्टम की। तो वो किसके अगेंस्ट है? पूरे रीजन के अगेंस्ट। अगर ईरान दीवार बना रहा है $7 अरब की अफगान बॉर्डर पे, उसकी रीजन है दे फील इनसिक्योरिटी तरीके सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं। तो एक एजेंडा के तहत इसको किया जा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में भी टाइम आ गया। एक तो आई थिंक तो सर फिर हमारी भी तो ये नाकामी हुई ना कि हम एजेंडा को कामयाब होने दे रहे हैं, नहीं? जी, ये देखें, अभी जो वॉर ऑन टेरर तो 20 साल से आप लड़ रहे हैं ना। इस तरह 9/11 जब अमेरिका में हुआ था तो उनका तो मेरे ख्याल सिस्टम बहुत ज्यादा हमसे एडवांस्ड है। 6 ईरान में हमले हुए हैं, इसी तरीके से आप देखा बाकी ममालिक में हुए थे। लंदन में राइट्स हुए जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। तो ऐसा नहीं है कि आजकल सोशल मीडिया के जरिए इंसाइटिंग किया जा सकता। डेफिनेटली इनके स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, कुछ लोगों ने हथियार भी डाले हैं, लाइक हिफाज दंगलज़ई है या गुलजार इमाम शांबे हैं, जो इससे भी बड़ी तंजीम चला रहे थे। लेकिन बात जब आती है तो फिर वही जिस तरह चीफ मिनिस्टर ने कहा कि नाराज बलोच एंड ऑल दैट, ये दहशतगर्द है बेसिकली। जिस तरह ख्वारिज एंड वील हैव टू फाइट इट आउट। सिर्फ ये है कि थोड़ा सा हौसला आपने रखना है, और जो वो चाहते हैं थीम जो है, लेट्स से खुदा न खासा पंजाबी बलोच की लड़ाई की जाए, करवाई जाए, या इस तरीके से डिस्पोंडेंसी क्रिएट की जाए। बलूचिस्तान इज ऑलमोस्ट 43% ऑफ पाकिस्तान, बहुत बड़ा सूबा है। एक्सेसिबिलिटी के भी इश्यूज हैं जिसको बेहतर बनाया जा रहा है। लेकिन डिस्पोंडेंसी ब्रिगेड जो है वो जरूर इसको वो करता है कि अगर ब्रिगेड साहब, मेरा सवाल ये है, जिस तरह पहले भी निमरा ने आपसे पूछा था, देखिए हमें पता है ब्रिगेड साहब क्या कुछ वहां पे हो रहा है, लेकिन ये 70 साल से हो रहा है ना, ये आज से नहीं हो रहा है, ये पिछले 70 साल से हो रहा है। तो क्या वजूहात है कि हम इस पे काबू नहीं पा रहे? सिक्योरिटी एजेंसीज भी वहां पे हैं, आपकी आर्मी भी वहां पे है, आपकी तमाम तरह फोर्सेज वहां पे होने के बावजूद हम क्यों बलोचिस्तान की हालत पे कोप अप नहीं कर पा रहे? जी, मेरे ख्याल में इसका थोड़ा डिटेल जवाब भी सुन लें। जी जी प्लीज 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 प्लीज। 70 साल वाला ये बड़ा टिपिकल अभी हर एक का बन गया 70 साल से। आप ये बताएंगे, नहीं सुन ले अभी आप ये बताइए कि अफगानिस्तान क्या 2 दफा ऑक्यूपाई नहीं हुआ सुपर पावर्स की? मतलब पाकिस्तान ने इन्वाइट किया था रशिया को या अमेरिका नहीं किया। सो एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेज आई, वो बैठ गई। आपने हर दफा मैनेज ही किया है। मतलब आप कर नहीं सकते। अगर कोई सुपर पावर आ जाती है, पहले रशियन ने डिस्टेबलाइज किया, गन कल्चर आया, तो लंबी हिस्ट्री है। 50 लाख अफगान इधर आए, आपने उनको अकोमोडेट किया। उसके बाद अमेरिकन आते हैं जो 20 साल रहते हैं, उसमें 6 गवर्नमेंट चेंज होती है वायलेंट तरीके से। उससे पहले भी मतलब सरदार दाऊद से शुरू करें तो ये आपका नेबर है। ये मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, ऐसा है कि बेसिकली एक साथ वाला घर, उसमें लड़ाई हो रही है, कभी उधर दहशतगर्द आ जाते हैं, कभी गुंडे आ जाते हैं, और कुछ पत्थर आपकी तरफ आते हैं। तो ये बॉर्डर मैनेज करना जो है आई थिंक बड़ा मुश्किल है। ठीक है, आप कह सकते हैं इसमें जी उसमें कोई ना कोई कोताही भी हुई होगी, पर लुक एट द एनवायरनमेंट जो एरिड है फोर्स, मतलब चैन से कोई नहीं बैठने देगा। क्या भारत चैन से बैठने देगा आपको? फिर चाइना के अपने इंटरेस्ट है जिनके अगेंस्ट, लेट से वेस्टर्न ब्लॉक है जो नहीं चाहता कि सीपैक कामयाब हो डिफरेंट तरीकों, उसको आई थिंक अगर पूरे उसमें लें, मुझे समझ नहीं आती कि जो हमारे लोग शहीद हुए हैं, जो कुर्बानियां दे रहे हैं वहां पे, डिस्पाइट दैट कि आप ही को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और वही है कि एक तरफ से टेररिस्ट अटैक करता है, पीछे से गाली दी जाती है, मीडिया भी माशाल्लाह करता है, लिबरल भी करते हैं कि 76 साल में ये हो गया, 76 साल में होगा। आप एनवायरनमेंट तो देखिए जिसमें आप कर रहे हैं, मतलब इस होस्टाइल नेबरहुड, ये कोई मडगास्कर या न्यूजीलैंड नहीं है कि जहाँ पे मतलब से नेबरहुड में कुछ नहीं हो रहा। मैं हमेशा मिसाल देता हूँ। तो ये एनवायरनमेंट है, उसके अंदर डेफिनेटली सब नेशनलिस्ट ग्रुप है, उनको अप्रोच भी किया गया, कुछ लोगों ने मेन स्ट्रीम में ज्वाइन भी किया है। तो उसमें आई थिंक अभी शायद एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है, और मेरे ख्याल में इसके बगैर फिर काम नहीं चलेगा। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, मिलिट्री डिटर्मिन्ड है कि इनको ठिकाना। ये 2-2.5 हज़ार बंदा है,
ठीक है, स्नीक अटैक्स भी हो सकते हैं, लेकिन आप सैनिटाइज नहीं कर सकते। यू आस्क फ्रांस, आप यूरोप, आप रशिया चले, रशिया में भी देख लें कि सर इनको फंडिंग कहां से आ रही है, इसके कोई एविडेंस है कि इनको फंडिंग कहां से आ रही है? फंडिंग के तो आई थिंक फंडिंग के ट्रेनिंग कैंप्स में, अगर आप बलूचिस्तान की ज्योग्राफी से वाकिफ है, लाइक एक चमन की क्रॉसिंग है, आगे स्पिन बोल्डक है जो इवन अमेरिकन टाइम पे बेस रहा, जिसमें मेनली जो है एंटी पाकिस्तान ग्रुप्स ऑपरेट करते थे। फिर इनके जो सबनेसिस ग्रुप है, कुछ अफगानिस्तान से, कुछ अनफॉर्चुनेटली ईरान से भी करते हैं। कुलभूषण यादव साहब चाह बाहर से आया था, लेकिन वहां भी चीजें काफी बेहतर तरीके से सेटल हो रही है, बिकॉज ईरान भी फील करता है कि उनका भी नुकसान हो रहा है। लेकिन इट विल टेक अ वाइल। बात यही है कि एक जो फेक नैरेटिव है जो वो चाहते हैं, उसको मीडिया ने भी लड़ना है, उसको आई थिंक पाकिस्तान ने भी लड़ना है। पाकिस्तान और इसमें फिर एम्पावरमेंट है, उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग है गवर्नमेंट्स की। एक तरफ जब बात, अभी अचकजई साहब ने अजीब गरीब सा स्टेटमेंट दिया जी कि खेल खेला, जस्ट इमेजिन कि इधर लोग शहीद हो रहे हैं, उनको नजर आ रहा है कि खुदा न खास्ता खेल खेला जा रहा है। बिकॉज हर एक का एक वोट बैंक है, हर एक का एक वोट बैंक है। जो इलीगल बैंक्स हैं उसमें ब्लड से उनका भी होगा, इस तरीके से केपी में लोग हैं। जब भी कोई एक्शन करने लगते हैं प्रोटेक्शन के लिए तो इतराज आता है जी ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ताला चीजें डेफिनेटली एक बहुत बड़ा आई वुड से नुकसान है पाकिस्तान का, नॉट डिनाइंग द फैक्ट। लेकिन मीडिया का मेनली जो किरदार है वो होना चाहिए। कभी बलूचिस्तान पे आप लोगों ने प्रोग्राम किया, भेज के देखें कि डेवलपमेंट क्या क्या हुई है, पॉजिटिव चीजें क्या है। जनरली नेगेटिव ही होता है जी कि दवाइयां नहीं मिल रही, फलाना नहीं हो रहा। और सब नेशनल ग्रुप जो है सर जो कल ये हुआ, ये वाकई बहुत अनफॉर्चुनेट है। तो फिर जाहिर है मीडिया को भी उसको कवरेज तो देनी ही पड़ती है, क्योंकि जुल्म की इंतहा हो रही है ना। वो तो अपने कॉरेस्पॉन्डेंट भेजे, एक हफ्ते का प्रोग्राम करें। आई एम श्योर ISPR को सपोर्ट कर जाके दिखाएं डेवलपमेंट। बाकी देखिए स्नीक अटैक्स बिल्कुल हॉस्टाइल एजेंसीज करेंगी, भारत भी फंड करता है, आई एम श्योर यूएस भी कर रहा होगा, बिकॉज दे डोंट वांट अ स्टेबल बलूचिस्तान या केपी जो है, और उनके अपने एजेंडा है। अच्छा सर, आपने सवाल का जवाब दिया भी कुछ हद तक, लेकिन फिर भी मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाई, और अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार फिर से पूछूंगी कि जहां पे हम एक तरफ BLA वगैरह को कसूरवार ठहरा देते हैं, वहां पे हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज भी मौजूद हैं। तो आपको नहीं लगता कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को मजीद बेहतर परफॉर्म करने की जरूरत है, या फिर वो अभी तक क्या कर रही हैं? क्योंकि जो सब ये हो रहा है, ईरान वाला वाकया भी हमारे सामने हो, जो सिर्फ अगर कल वाले दिन को ही देख लें तो ये बहुत ही बुरी सूरत हाल की तरफ हम जा रहे हैं। नहीं इंशाल्लाह इसको कंट्रोल किए। देखें उसमें जो अभी अज़्म इस्तेहकाम प्रोग्राम की बात, बिकॉज आई एम श्योर उसकी स्ट्रेटजी के पीछे डेफिनेटली सो एक कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी है। मैंने आपको बताया कि आपका नेबर जब स्टेबलाइज है तो ये ग्रुप्स डेफिनेटली उनको जगह मिल जाती है। उसमें 1/10 करना है फौज और लेट्स से ISI और आपकी FC ने या लेवी ने, जो कनेटिक बाकी 9 जो बड़े पॉइंट्स हैं वो तो पोलिटिकल गवर्नमेंट्स ने करना है। आई एम श्योर उसके अंदर चीफ मिनिस्टर का अपना रोल है, दोनों का। फेडरल गवर्नमेंट में इंटीरियर मिनिस्ट्री है, लेवीज की कैपेसिटी बिल्ड करनी है। बलूचिस्तान में तो ये हालत है कि देयर आर B और A एरियाज की शायद कैटेगराइजेशन आपको नहीं पता। देयर आर एरिया जहां पे पुलिस जा ही नहीं सकती। आप सभी ने बैठ के इस पर डिसीजन लिए, तो दे हैव टू सिट डाउन टुगेदर। और आई एम श्योर फौज अपना किरदार अदा करेगी। सिर्फ ये है कि उनको सपोर्ट की जरूरत है। मे बी आपको मेन हाईवेज अभी और ज्यादा स्ट्रांगली गार्ड करनी पड़ेगी, उनके डेंस को अटैक करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह बड़ी साहब एक मिनट में आपको इंटरप्ट करूंगा। चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कुछ कल बात की इस हवाले से, वो जरा सुनते हैं, फिर उसके बाद में सवाल लेके आपके पास आता हूं। किसी पंजाबी को नहीं मारा है, ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए हैं। दहशतगर्द की ना कोई कौम है और ना दहशतगर्द का कोई कबीला है। नहीं, मैं मुज़ाकरात का हामी हूँ, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है वो मुज़ाकरात से, लेकिन किसके साथ मुज़ाकरात करें? जो हमारे मासूम लोगों का कत्ल कर रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ये दहशतगर्द हैं, कोई इनका कौम कबीला नहीं है। और हुकूमत बलूचिस्तान अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिल के, हमारे यहाँ कैपेसिटी है, हमारे यहाँ विल है कि हम इंशाल्लाह ताला इनके फैसिलिटेटर्स को, इनके सिंपथाइजर्स को और ये जो अमल कर रहे हैं इन सब को इंशाल्लाह ताला कैफ़े किरदार तक पहुंचा के दम लेंगे। तो ये स्टेटमेंट थी चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी साहब की। वकार साहब आपने भी सुना, लेकिन मैं आपसे ये सवाल भी करना चाहूंगा, स्टेटमेंट को भी आपने सुन लिया, उसको भी एड्रेस कीजिएगा। लेवीज के सिस्टम की आपने बात की, पुलिस के सिस्टम की बात की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात की, रेंजर्स की बात की। तो बलूचिस्तान में ये भी हमें बताइएगा, जो हमारी इस वक्त ऑडियंस सुन रही है, कि इतने ज्यादा ये फोर्सेस बनाने की जरूरत क्या थी? एक पुलिस है या फिर लेवी है, उसको पूरे बलूचिस्तान का कंट्रोल क्यों नहीं दिया जा सकता?
आई थिंक उसकी मल्टीफेरियस रीजन, कुछ चीजें प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने करनी है, लाइक लेवीज जो है, और ये पुराना सिस्टम भी है, फिर सरदारी सिस्टम रहा जो सरदार के अंदर ही अपने अपने ट्राइब की लेवीज होती थी। किसी हद तक आपने देखा है कि इवन केपी में भी ये चीज चली है, लाइक फ्रंटियर कंस्टेबलरी अगर आप देखें जनरली इतने ग्रुप्स की, बिकॉज उसमें डेफिनेटली इंफॉर्मेशन भी होती है, लोकल्स होते हैं, बेहतर परफॉर्म कर सकते, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करनी है। अभी ये थोड़ा सा एक मैं डाइवर्ट करूंगा कि लाइक मिसिंग पर्सन सबसे बड़ा वहां पे लेट्स से इशू है, 2290 टोटल है। मैं सिर्फ कहता हूं काइंडली जरूर इस पे रिसर्च करके कंपैरेटिव एनालिसिस करें। आई जस्ट गिव यू एग्जांपल के अमेरिका में 6 लाख बंदा मिसिंग होता है हर साल, ये फिगर्स हैं, ये उनकी लेट्स से डिपार्टमेंट जस्टिस के, जिसमें से 1 लाख बंदा ट्रेस हो ही नहीं सकता। दिस इज द हालत ऑफ सुपर पावर। वो कैसे होता है, क्या होता है, उसमें एजेंसियां कितनों को उठाती हैं, मारती हैं, कितने लेट्स से वैसे हो जाते हैं। भारत में 3,70,000 है, कभी इशू बना वहां पे बिकॉज दीज आर थिंग्स। पाकिस्तान में आई वुड से कि बहुत बेहतर हालत है, लेकिन इस इशू को इस तरह मारंग बलो जो एक रंगबाज खातून है उसने उछाला, फिर मीडिया ने सपोर्ट किया विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स कि भाई आप ईरान में जाके गिने मिसिंग पर्सन, आप जाके देखें कि किस तरीके से वहां पे कंट्रोल है। तो चीजों को पर्सपेक्टिव में देखें कि जो भी नॉर्मल स्टेट है ये चैलेंजेस हैं, ये ग्लोबल चैलेंजेस हैं, टेररिज्म भी है। बलूचिस्तान की ज्योग्राफी अगर आप देखें दुश्वार, इनएक्सेसिबिलिटी का बिल्कुल मैं मानता हूं। वकार साहब माजरत के साथ मैं थोड़ा ये अंडरस्टैंड कर पाई हूं, आप ये कह रहे हैं कि ईरान में भी मिसिंग पर्संस होते हैं, तो मतलब डजंट जस्टिफाई कि अगर ईरान में हो रहा है तो पाकिस्तान में भी होना चाहिए। मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, आप ये कह रहे हैं? जरूर दें। मैं ये कहता हूं कि अमेरिका में 1 लाख होता है हर साल जो ट्रेस ही नहीं हो सकता। गो ऑन डिपार्टमेंट जस्टिस की वेबसाइट, वो राइट ऑफ हो जाते हैं। तो पाकिस्तान में अगर 2290 मेरे हिसाब से 0 होना चाहिए, लेकिन क्या क्राइम को 0 आप कर सकते हैं? तो ये ठीक हो गया, क्राइम को 0 नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती ब्रिगेडियर रिटायर वकार साहब हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से बात की। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।